प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भाषाद् विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पनलघीयशः। आचार्य माणिक्य नंदी के द्वारा रचित ये परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ, जिसमें कल अपन ने प्रथम परिच्छेद को समझा था। ये न्याय का ग्रंथ है और न्याय के ग्रंथों को पढ़ना लोहे के चने चबाने जैसा होता है, ऐसा जो है गुरुमुख से सुना है। और न्याय ग्रंथ की जहाँ पर बीज के रूप में आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों में कुछ सूत्र मिलते हैं और फिर आचार्य उमा स्वामी के तत्वार सूत्र में भी यहाँ पर उनके कुछ लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं बीजभूत सिद्धांतों को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अंकुरित करके न्याय ग्रंथों की नींव डाली और जैन न्याय की आधारशिला रखने का ये श्रेय आचार्य समंतभद्र स्वामी को जाता है। फिर बाद में आचार्य अकलंग देव ने जिन सिद्धांतों को और अधिक पल्लवित किया और फिर आचार्य विद्यानंद महोदय ने स्यादवाद को जो है अनेक मतों की खंडन करके और महिमा मंडित किया। तो इतना सारा जो है सब विस्तार जो न्याय ग्रंथों का है, इसमें समझाने का जो श्रेय है वो सबसे पहला प्रयास आचार्य माणिक नंदी जी ने इस परीक्षा मुख सूत्र के माध्यम से किया है। तो ये परीक्षा मुख सूत्र के माध्यम से जहाँ न्याय के ग्रंथों में प्रवेश मिलता है, प्रवेशिका का कार्य करता है। अपन ने कल प्रथम अध्याय को समझा था, प्रथम परिच्छेद को, जहाँ पर प्रथम सूत्र में ही स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, जहाँ पर स्व शब्द दिया था। इससे यहाँ पर कि आत्मा को भी जानता है और पर को भी जानता है। ज्ञान जो है स्वपर प्रकाशी होता है, तो यहाँ उसका जो है स्व शब्द के माध्यम से अपनी आत्मा का निश्चय करना ही ज्ञान का मुख्य कार्य है। जहाँ स्वपर प्रकाशी कह दिया तो जो अन्य मत हैं उनके एकांत का इसके माध्यम से खंडन हो जाता है। जो लोग ज्ञान को स्व प्रकाशी नहीं मानते तो फिर वो उनकी यानी अपनी आत्मा को जानने वाले नहीं हो सकते, आत्मज्ञ नहीं हो सकते। और जो एकांत रूप से केवल पर प्रकाशी मानते हैं तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वज्ञ क्या होता है? सर्वम जानाति। पर को सबको जान रहे हैं, अपने आप को नहीं जान रहे हैं, तो अपनी कमी रह जाएगी उसमें, इसलिए वो सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए जहाँ जैन दर्शन में स्वयं को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं, तो स्वयं को जानने की अपेक्षा से आत्मज्ञ और पर को जानने की अपेक्षा से सर्वज्ञ। इस प्रकार से ये जो स्वयं और पर को जानने वाला ज्ञान होता है। और अब जो है अपन दूसरे परिच्छेद पर चलते हैं, जिसमें पहले परिच्छेद में तो अपन ने प्रमाण के जो स्वरूप को समझा है। अब यहाँ पर प्रमाण के स्वरूप का जो है, जो उसमें कोई विपरीत मान्यता थी उनका निराकरण करके अब संख्या के बारे में जो मान्यताएं हैं, प्रमाण कई प्रकार से माने जाते हैं, उसका निराकरण करने के लिए प्रमाण के जो सारे भेद हैं वो कितने हैं उनका यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं। तद्विधा, वह प्रमाण दो प्रकार का है। तो दो प्रकार का है, यानी अन्य प्रभेद भी इन दो में ही अंतर्भावित हो जाते हैं। अब उन्हीं के जो है प्रमाण के दो भेद प्रत्यक्ष और अनुमान इस प्रकार से भी संभव है, ऐसा बौद्धों की आशंका का निराकरण करने के लिए प्रमाण के समस्त भेदों का संग्रह करने वाली संख्या को आचार्य सूत्र में कहते हैं प्रत्यक्षेतर भेदात। प्रत्यक्ष और इतर, तो प्रत्यक्ष से इतर यानी परोक्ष, इस प्रकार से प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से प्रमाण दो प्रकार के होते हैं। जहाँ प्रमाण की संख्या के विषय में भी विवाद है, तो चारवाक जो होते हैं वो केवल एक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, और बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो को प्रमाण मानते हैं। सांख्य प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द यानी आगम को भी प्रमाण मानते हैं। नैयायिक इन तीन के साथ साथ में उपमान को मिलाकर के चार प्रमाण मानते हैं, और प्रभाकर भट्ट चार के साथ में अर्थापत्ति को मिलाकर के पांच मानते हैं। भाट लोग प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव ऐसे 6 प्रमाण मानते हैं। तो इस प्रकार से एक पौराणिक लोग भी हैं, वहाँ पर इसके अतिरिक्त वो संभव, एति आदि को भी प्रमाण मानते हैं। तो जैन लोगों में दो प्रकार के प्रमाण यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो ही प्रमाण के
भेद हैं। इस प्रकार से प्रमाण की संख्या के विषय में सभी का विवाद है। इसी को यहाँ पर संख्या विप्रतिपत्ति कहते हैं। तो अब इसमें प्रत्यक्ष का जो है स्वरूप का निर्णय करने के लिए अगला सूत्र आता है विशदम प्रत्यक्षम। हाँ, विशद का अर्थ होता है निर्मल, स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो स्पष्ट जानता है। जैसे किसी को अपन अग्नि के बारे में बता दो, जिसने अग्नि देखी नहीं है, तो अग्नि को शब्द के माध्यम से समझा दो, फिर उसको अग्नि का चित्र दिखा दो, धुआं दिखा दो, तो उससे उसको अग्नि की स्पष्ट अभी जो है प्रतीति नहीं हुई है। लेकिन जब उसके लिए सामने जलता हुआ अंगार दिखा दो, तब उसको जो है जो ज्ञान होगा वो निर्मल स्पष्ट ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसमें विशदता या निर्मलता होती है, वो जो है प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब इसमें पूर्व सूत्र में कही गई विशदता का लक्षण क्या है उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र आ रहा है प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वैशद्यम। हाँ, इसमें क्या है प्रतीति अंतर व्यवधानेन, इसमें अन्य ज्ञान का व्यवधान अंतराल ना हो। एक ज्ञान में जान रहे हैं सीधे, उसमें कोई दूसरे ज्ञान की आवश्यकता ना पड़े। और विशेषवत्त यानी विशेषपने से, विशेषता से जो प्रतिभासनम है, जानना है, वो वैशद्य कहलाता है। तो एक प्रतीति से दूसरी प्रतीति का वो प्रतीति अंतर कहलाता है। प्रतीति का अर्थ ज्ञान होता है, तो एक ज्ञान से जानने में दूसरे ज्ञान का व्यवधान से रहित होना चाहिए और विशेषता के साथ में ज्ञान होना चाहिए। तो जहाँ जनागम में 5 ज्ञान में 3 ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, तो अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान, इसमें वैशद्य का लक्षण घटित हो जाता है। अब यहाँ न्याय ग्रंथ का वर्णन है, तो न्याय ग्रंथ में मति ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा है, लेकिन कौन सा? साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष उसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो सिद्धांत हैं वहाँ पर मति और शुद्ध दोनों ज्ञानों को परोक्ष बतलाया है, लेकिन यहाँ पर जो है मति ज्ञान में विशदता का लक्षण घटित होता है, क्योंकि मति ज्ञान में किसी अन्य ज्ञान का व्यवधान नहीं होता, वह इंद्रियों से स्पष्टता से जानता है। और इसमें जो ईहा आवाय आदि भेद भी होते हैं वो भी वहाँ पर किसी दूसरे ज्ञान के व्यवधान से रहित होते हैं, इसलिए इनमें भी जो है ज्ञान प्रत्यक्षता से युक्त होता है ना, विशुद्धता से, निर्मलता से युक्त होता है। अब यहाँ पर कोई कहे कि उसमें वहाँ पर कोई अंतर आता है, तो वहाँ पर किसी चीज़ को जान रहे हैं, ईहा हो रही है, फिर ईहा के बाद में निर्णय करते हैं, फिर धारणा आदि होती है, तो इसके माध्यम से वहाँ पर उसमें किसी दूसरे ज्ञान का व्यवधान नहीं होता। इसलिए ये सभी ज्ञान जो हैं, अवग्रह आदि ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसमें भी विशुद्धता है। जहाँ शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो इसलिए मति ज्ञान का व्यवधान होने से, यानी पहले मति ज्ञान होगा फिर शुद्ध ज्ञान होगा, तो मति ज्ञान बीच में आ गया, इसलिए उसका व्यवधान होने से शुद्ध ज्ञान में विशुद्धता नहीं रहती। तो शुद्ध ज्ञान परोक्ष है और मति ज्ञान के ही अवान्तर भेदों, अवग्रह आदि में तो विशुद्धता बनी रहती है, किंतु शुद्ध ज्ञान में नहीं रहती। अब वह प्रत्यक्ष मुख्य और समव्यवहार के भेद से 2 प्रकार का होता है, ऐसा अभिप्राय मन में रख करके आचार्य भगवान पहले साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति का कारण और लक्षण कहते हैं। इंद्रिया निंद्रिय निमित्तं देशतः साम व्यावहारिकम। हाँ, इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी अनिंद्रिय यानी मन के निमित्त से होने वाला एक देश विशद, उसमें प्रत्यक्षता जो है सीमित होती है, इसलिए उसको जो है एक देश विशद ज्ञान साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अकलंग देव के पहले इसको जो है साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष नहीं कहते थे। आचार्य अकलंग देव ने भी जब देखा कि लोग जो हैं उसको कह रहे हैं ये प्रत्यक्ष है, अपन उसको परोक्ष कह रहे हैं, तो ये मैंने अपनी आँखों से देखा, प्रत्यक्ष देखा, ऐसा कह रहे हैं, तो इसको अपन कैसे जो है, तब फिर उन्होंने कि ये व्यवहार में प्रत्यक्ष कहा जाता है। तब उसी के बाद में इस सूत्र की ग्रंथ की रचना हुई है, इसलिए उन्होंने उसको यहाँ पर साम व्यावहारिक कहा। तो इसमें जहाँ समीचीन प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो व्यवहार होता है उसको साम व्यवहार कहते हैं ना, व्यवहार में लेना देना आदि कार्य होते हैं, तो उसके माध्यम से ये प्रत्यक्ष साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। तो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष का जो है दूसरा नाम यहाँ पर मति ज्ञान है, क्योंकि इसमें इंद्रियों की प्रधानता और मन की सहायता से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं।
तो इसमें ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के विशिष्ट क्षेपसम रूप विशुद्धि की अपेक्षा से सहित केवल मन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनिंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। जहाँ शुद्ध ज्ञान जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थ और एक परार्थ। बाकी के सारे ज्ञान जो होते हैं स्वार्थ होते हैं, यानी वो केवल जानते हैं, बतलाते नहीं हैं, लेकिन शुद्ध ज्ञान जो होता है दूसरों को बतलाता भी है। तो इसमें स्वार्थ शुद्ध ज्ञान जो होता है वो ईसत परोक्ष होता है। तो उसके बारे में द्रव्य संग्रह की जो टीका है ब्रह्मदेव सूरी की, उन्होंने उसमें लिखा कि यत् पुनः रभ्यंतरे सुख दुख विकल्प रूपो अहम अनंत ज्ञानादि रूपो हम इतिवा तद ईशत परोक्षम। जो अपने भीतर सुख दुख के विकल्प रूप हैं अथवा मैं अनंत ज्ञान आदि रूप हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो ईसत यानी थोड़ा परोक्ष है, एकदम परोक्ष नहीं है। इसी से स्वार्थ जो है शुद्ध ज्ञान कथनचित प्रत्यक्ष भी सिद्ध होता है। तो परार्थ शुद्ध ज्ञान शब्दात्मक होता है, वह तो परोक्ष ही है क्योंकि उसमें शब्द का आलम्बन लेना पड़ता है, और जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहा है। जब मुनिराज ध्यान की अवस्था में शुद्धात्मा का संवेदन करते हैं, उस दशा में उनके इंद्रिय और मन से उत्पन्न रागादि विकल्पों का भाव होता है, उसे भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो ऐसा जो है ये भाव शुद्ध ज्ञान वो है क्षेयोपम ज्ञान होकर के भी प्रत्यक्ष कहलाता है। अब जो नैयायिक लोग हैं वो प्रत्यक्ष के उत्पादक इंद्रिय और अनिंद्रिय के समान, जहाँ पर पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। तो उनकी इस धारणा का निराकरण करने के लिए आचार्य महाराज उत्तर सूत्र में कहते हैं, नार्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्। हाँ, अर्थ और आलोक, अर्थ यानी पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है, परिच्छेदत्वात् क्योंकि ज्ञान का विषय होने से। उदाहरण दे रहे हैं तमोवत, अंधकार के समान। तो इसमें अंधकार जो होता है वो ज्ञान का विषय होता है, क्योंकि सभी जानते कहते हैं वहाँ पर अंधकार है, तो अंधकार भी ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन ज्ञान का कारण नहीं होता बल्कि ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। तो यहाँ अंधकार के कारण में सामने रखे हुए पदार्थ का भी ज्ञान नहीं होता, और यदि पदार्थ को ज्ञान का कारण माना जाए तो फिर क्या होगा, केवल विद्यमान पदार्थों का ही ज्ञान होगा। जो पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए हैं अथवा जो नष्ट हो गए हैं उनका ज्ञान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये जो है कहना ठीक नहीं है कि पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है और प्रकाश से। इसी प्रकार जो है आलोक को ज्ञान का कारण मानते हैं तो उन्हें रात्रि में कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, तो ये भी नहीं कह सकते कि जो है ये अंधकार है। तो वहाँ प्रकाश नहीं है, अंधकार है, फिर भी अपने लिए अंधकार दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश के बिना भी ज्ञान हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से मानना चाहिए कि जो पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अब सूत्रोक्त इसी जो है बात को, जहाँ पूर्व सूत्र में जो कही हुई बात थी उसी को अब हेतु के माध्यम से अगले सूत्र में सिद्ध करते हैं। तदन्वय व्यतिरेकानुविधाना भावाच केशुंड ज्ञान वन नक्तंचर ज्ञान वच्च। हाँ, यहाँ पर जो है एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, उन पदार्थों और प्रकाश का ज्ञान के साथ में अन्वय और व्यतिरेक के अनुसरण का अभाव होने से केशुंड ज्ञानवत, केशों में मच्छर के ज्ञान के समान, और नक्तंचर ज्ञानवत जो रात्रि में उड़ने वाले होते हैं, उल्लू चमगादड़ आदि, उनको बिना प्रकाश के भी ज्ञान हो जाता है। ये दो धारणों के माध्यम से यहाँ पर अन्वय व्यतिरेक के साथ में घटित किया है। अब अन्वय व्यतिरेक को समझने के लिए कि कारण के होने पर कार्य का होना, ये अन्वय संबंध कहलाता है। जैसे धुएं के होने पर अग्नि का होना, ये अन्वय संबंध है, और कारण के अभाव में कार्य के अभाव का, यानी अग्नि के अभाव में धुआं का अभाव होना, ये व्यतिरेक संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के बाल उड़ रहे थे और किसी ने देखा तो बाल उड़ते समय में ऐसा लग रहा था जैसे मच्छर उड़ रहे हो। तो बालों के होने पर वहां पर बालों का ज्ञान नहीं हुआ, वहां पर मच्छरों का ज्ञान हो गया। तो यहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य का ज्ञान नहीं हुआ, मतलब इसमें अन्वय नहीं है। पदार्थ के होने पर पदार्थ का ज्ञान हो, कोई अन्वय नहीं है। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि जहाँ पर जो मच्छर उड़ रहे थे और वो बाल जैसे लग रहे थे, तो यहाँ पर जो है कारण का अभाव है
यानी बाल नहीं है तो उसमें कार्य का भाव होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर उसको जो है मच्छरों को ये पन्ने बाल समझ लिया तो वहाँ पर व्यतिरेक भाव भी नहीं बना। तो इस प्रकार से पदार्थ के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। और दूसरा उदाहरण दिया कि जो नक्तंचर होते हैं रात्रि में जिनको नहीं दिखाई देता, तो प्रकाश के अभाव में भी वो वस्तुओं का ज्ञान कर लेते हैं, इसलिए प्रकाश के सद्भाव में ही ज्ञान होता है। यहाँ पर इस प्रकार से ये भी घटित नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसमें कि दिन का प्रकाश होते हुए भी, यानी दिन में प्रकाश रहता है तब उनको उल्लू चमगादड़ आदि वस्तुओं को ज्ञान नहीं होता। तो इसमें क्या हुआ कि कारण के होने पर भी कार्य का नहीं होना हो रहा है ना, अन्वय संबंध घटित नहीं हुआ। और रात्रि में प्रकाश के अभाव में भी ज्ञान हो रहा है तो वहां पर कारण के अभाव में कार्य का सद्भाव देखा जाता है, तो व्यतिरिक्त संबंध का भी अभाव घटित होता है। तो इस प्रकार से जहां उनकी जो मान्यता थी उसका निराकरण किया। अब बौद्धों की मान्यता है कि जो ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है, ज्ञान उसी पदार्थ के आकार का होता है और उसी को ग्रहण करने वालों ने ग्राहक होता है। तो जैन लोग तो जो है ज्ञान की अर्थ से उत्पत्ति मानते नहीं है, अतः उनके यहाँ पर ज्ञान और ज्ञेय में ग्राहकपना कैसे बनेगा, इस प्रकार से बौद्धों की आशंका को दूर करने के लिए अगला सूत्र आ रहा है, अतजन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्। हाँ, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि अर्थ से नहीं उत्पन्न हुआ भी ज्ञान उस अर्थ का प्रकाशक है, कैसा, दीपक के समान। तो दो चीज़ों पर जिस पर मैंने विचार पहले किया कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता और ज्ञान पदार्थ के आकार में परिणमन भी नहीं करता। तो ये दोनों मान्यताएं बुद्धों की हैं। तो इसका समाधान इस सूत्र में किया है कि जैसे दीपक क्या होता है, दीपक पदार्थों को प्रकाशित करता है। तो दीपक ना तो पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, यानी दीपक जो है जैसे अपने को ज्ञान हो रहा है तो वो पदार्थ से उत्पन्न हुआ होता तो दीपक भी उनके जो है पदार्थ से उत्पन्न होता, और ना पदार्थ के आकार में रूप में परिणमन करता है। तो वहाँ पर जैसा पदार्थ है उस रूप में वो परिणमन नहीं करता है, फिर भी वो सब घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है। तो उसी प्रकार से ज्ञान भी पदार्थों को जान लेता है लेकिन पदार्थ के आकार के रूप में परिणत नहीं होता और पदार्थों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अब यहाँ बौद्धों की जो है शंका निवारण हेतु ये सूत्र कहा जा रहा है। शंका उनकी इस प्रकार है कि जब ज्ञान किसी पदार्थ से नहीं उत्पन्न होकर भी पदार्थ को जानता है तो एक ही ज्ञान सब पदार्थों को क्यों नहीं जान लेता, इसका जो है निषेध करने वाला कौन है। उनके यहाँ पर बौद्धों क्या तो ऐसे मानते हैं कि जो ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न होगा वह ज्ञान उसी पदार्थ को जानेगा, अन्य को नहीं जानेगा। तो बौद्धों की इस शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं स्वावर्ण क्षोभसम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। हाँ, तो इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक जो आवरण होता है उसका क्षोभसम लक्षण योग्यता के माध्यम से ही वहाँ पर प्रत्येक पदार्थ को जानने की सामर्थ्य होती है। तो यहाँ पर स्वावरण, स्वावरण यानी अपने ज्ञान को रोकने वाले आवरणों को स्वावरण कहते हैं, और उसमें जिस वस्तु का विषय ज्ञान का आवरण दूर हो जाता है, ज्ञान उसे बाहरी अर्थ आलोक आदि कारणों के बिना भी ना तो जो है उससे उत्पन्न होता है, ना उसके आकार के बिना ही स्वतः स्वभाव से उस पदार्थ विशेष को जानने लगता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि क्षोभसम होता है, ज्ञान के क्षोभसम के माध्यम से पदार्थ को जानने की सामर्थ्य होती है। तो उसमें जहाँ उदय प्राप्त उन आवरण कर्मों के वर्तमान काल में उदय का अभाव होने को क्षय कहते हैं, और उनके ही देशघाती स्पर्धकों के रूप में अवस्थान होना उपशम कहलाता है। तो इसके माध्यम से दोनों को मिलाकर के क्षय और उपशम के संयुक्त होने से वो क्षय उपशम कहलाता है। तो कर्मों के क्षय और उपशम से उत्पन्न गुण क्षय उपशमिक कहलाता है। तो जैसे प्रत्येक इंद्रिय का विषय नियत होता है, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप के प्रति नियत है, कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द के प्रति नियत है, इसी प्रकार से ये प्रतिनियत व्यवस्था कहलाती है। तो आत्मा में मति ज्ञान आदि कर्मों के जहाँ अवग्रह आदि भेदों के लिए हुए असंख्यात आवरणीय कर्म होते हैं, उनमें से जिस कर्म का क्षयोपशम यानी कुछ अंश में प्रकट हो जाता है तो फिर उसी के अनुरूप आत्मा को बाह्य पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। यदि अवग्रह का क्षयोपशम है और ई आदि कर्मों का क्षयोपशम नहीं है
तो उस पदार्थ संबंधी जिज्ञासा आदि उत्पन्न नहीं होती। होता है कई बार लोगों को, बस सुन लेते हैं लेकिन मन में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि यह ज्ञान का क्षयोपशम यानी वहाँ पर नहीं प्राप्त हुआ। तो उसके माध्यम से जिस आत्मा में यह मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अधिक होगा वह अधिक जिज्ञासा करेगा, क्षयोपशम जैसा होगा उसमें ऐसा चलेगा। तो इसी प्रकार से अवाय मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर उसका निर्णय होगा, नहीं तो उसकी निर्णय की ओर ध्यान ही नहीं होगा। तो यदि इस कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो उस ज्ञान में कभी निर्णय नहीं हो पाता। इसी प्रकार से धारणा आदि के विषय में भी जानना चाहिए। तो पदार्थों को जानने की ये व्यवस्था अपने अपने कर्मों के अनुसार होती है, वो वहाँ पर पदार्थ के ऊपर निर्भर नहीं करती, अपने ज्ञान के क्षयोपशम के ऊपर निर्भर करती है। अब बोध लोग पदार्थ को ज्ञान का कारण होने से परिच्छेद अर्थात जानने योग्य कहते हैं। उनके उस मत का निराकरण करने के लिए कहते हैं कारणश्च परिच्छेदत्वे करणादिना व्यभिचारः। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कारण का जानने वाले जानने योग्य विषय मानने पर इंद्रियादि से दोष आता है। यानी यहाँ पर व्यभिचार कहते हैं कि हेतु के रहने पर भी साध्य के ना रहने को व्यभिचार दोष कहते हैं। तो इसमें यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो पदार्थ ज्ञान का कारण होता है वह ही ज्ञान का विषय होता है, यदि माना जाए तो इंद्रियों के साथ में दोष व्यभिचार प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का तो कारण है लेकिन ज्ञान का विषय नहीं है। इंद्रियां अपने आप को नहीं जानती, आंख अपने आप को नहीं देख सकती, तो ज्ञान का कारण है लेकिन ज्ञान का विषय नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी जो मान्यता है उसका निराकरण हुआ। अब जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो जो है मुख्य प्रत्यक्ष है, उसके स्वरूप को बतला रहे हैं। सामग्री विशेष विश्लेषिता खिलावरण मतीन्द्रिय मशेष तो मुख्यम। हाँ, यहाँ पर सामग्री विशेष विश्लेषिता खिलावरण यानी सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव, ये सामग्री विशेष के द्वारा दूर हो गए हैं समस्त आवरण, जिनके वो अतीन्द्रिय इंद्रियातीत अशेषता यानी पूर्ण रूप से विशद निर्मल वो मुख्य प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान जो होता है उसमें सारी जो है सामग्रियां जब मिल जाती हैं उसके माध्यम से वो प्राप्त होता है। तो मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःप्रय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 ज्ञान के आवरणों के नाश, क्योंकि सबके आवरण नाश होते हैं जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसके माध्यम से अतीन्द्रिय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसमें मुख्य तो जो है वो सकल मुख्य प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है और विकल मुख्य प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान है। तो विकल प्रत्यक्ष ज्ञान भी आत्मा से ही होता है, इसलिए इसको भी अतीन्द्रिय होने से मुख्य प्रत्यक्ष में ही गिना जाता है। अब मुख्य या पारमार्थिक प्रत्यक्ष पूर्णतया विशद क्यों है, इसका समाधान करते हैं। सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबंध संभवात्। हाँ, आवरण सहित होने पर और इंद्रियों से उत्पन्न होने पर प्रतिबंध संभवात यानी उसमें रुकावट होने से ज्ञान में अविशुद्धता होती है, यानी वो निर्मल नहीं होता। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जिस ज्ञान को रोकने वाला आवरण कर्म मौजूद रहता है या जो इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न होता है, उस ज्ञान में मूर्त पदार्थ में जो है रुकावट संभव होती है। तो जैसे अपन अपनी इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, लेकिन कहाँ जो सामने सामने उपलब्ध है उन्हीं को जान सकते हैं, जितनी हमारी इंद्रियों की शक्ति उतना जान सकते हैं। तो दीवाल आदि के माध्यम से अपन उसके पीछे के पदार्थों को नहीं जान सकते। तो यहाँ पर ये जो है मतलब जो है आवरण से युक्त रहेगा ज्ञान, तो वो वहाँ पर मुख्य प्रत्यक्ष जो होता है उसमें विशदता होती है, क्योंकि उसमें कोई भी प्रतिबंध रुकावट या बाधा नहीं होती। और वह प्रतिबंध होने का कारण ज्ञान का आवरण सहित होना है या इंद्रियों से उत्पन्न होना है। जो इंद्रियों से उत्पन्न होंगे उनमें सीमा रहेगी और आवरण से सहित होंगे वो भी जो है वहाँ पर प्रतिबंधित होंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरे परिच्छेद में जहाँ पर प्रत्यक्ष का वर्णन किया है, परोक्ष का वर्णन अब आगे किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार के, एक सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष, इन 2 का वर्णन किया। तो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष में भी जो आवग्रह या अवयव धारणा के भेद से 4 प्रकार का हो जाता है, और जो शुद्ध ज्ञान है उसको भी वहाँ पर अनिंद्रिय प्रत्यक्ष या मानस प्रत्यक्ष के रूप में सिद्ध किया है। फिर जहाँ 3 प्रकार के प्रत्यक्ष जो बतलाए हैं
उनमें एक इंद्रिय प्रत्यक्ष, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष में मति ज्ञान आ गया, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष में भाव शुद्ध ज्ञान आ गया, और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान, मनय परे ज्ञान और केवल ज्ञान आते हैं। जहाँ जो भाव शुद्ध ज्ञान को यहाँ पर ब्रह्मदेव सूर्य की टीका के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन आचार्य अकलंक देव ने अनिंद्रिय प्रत्यक्ष में स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इनको लिया है। तो इसके माध्यम से उनको समव्यावहारिक प्रत्यक्ष के उन्होंने दो भेद किए, एक इंद्रिय प्रत्यक्ष, दूसरा अनिंद्रिय प्रत्यक्ष। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष में उन्होंने मति ज्ञान को और अनिंद्रिय प्रत्यक्ष में वहाँ पर स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध को भी लिया है। तो ये जो है आगे परोक्ष के भेद में आएंगे तो अपन इसको फिर आगे देखेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नभ बार।